अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट तजवीद का रूल सीखने वाले हैं। वो है लफ्ज़ुल जलाला का फ़ायदा। ये वही लफ्ज़ है जो हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं। अल्लाह। जब अल्लाह ताला बोला जाता है तो उसके लाम का तलफ़्फ़ुज़ कभी हेवी यानी मुफ़क्कम और कभी लाइट यानी मुरक़्क़क़ होता है। हम इसका रूल देखते हैं कि अगर लफ्ज़ुल जलाला से पहले ज़बर या पेश हो यानी फ़तह या दम्मा हो तो हम अल्लाह के लाम को हेवी पढ़ेंगे। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर लफ्ज़ुल जलाला से पहले कसरा हो यानी ज़ेर हो तो अल्लाह के लाम को हम लाइटली पढ़ेंगे। बेसिकली जो लाम होता है वो बारीक होता है। हम हमेशा लाम को बारीक पढ़ते हैं, लेकिन जब ये लाम अल्लाह ताला के नाम में आता है तब ये खास इसका रूल बन जाता है। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपने देखा कि अगर अल्लाह ताला के नाम के बगैर लाम जब आए कुरान में तो हमें उसे बारीक ही पढ़ना है, लाइटली हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि अल्लाह ताला का नाम आ रहा है तो हमें उससे पहले देखना है कि फतह है या दम्मा है यानी जबर है या पेश है, वो हमें देखना है। ठीक है, अगर अल्लाह ताला के लाम से पहले वाला लेटर पर जबर है और पेश है तो हम अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अल्लाह ताला के लाम से पहले ज़ेर है तो हम अल्लाह ताला के नाम को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप इज इट क्लियर। अभी हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि अल्लाह ताला का नाम आ गया और उससे पहले वाले लेटर पे जबर है और यहाँ पर भी पेश है और यहाँ पर हम मोटा पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह ताला का नाम है, उससे पहले वाले लेटर पर कसरा है, जेर है, तो हम यहाँ पर अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। ओके, तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन्नल्लाहु हुदूदुल्लाह क़ालल्लाहु युरीदुल्लाहु समीअल्लाहु ख़ल्क़ुल्लाहि। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि हमें अल्लाह का नाम कब हमें मोटा पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी हम बारीक कैसे पढ़ेंगे अल्लाह ताला के नाम को ये देखेंगे। बलिल्लाहु दीनिल्लाहि अम्रिल्लाहि, जैसे बिस्मिल्लाहि आऊज़ु बिल्लाहि। ठीक है, इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला का नाम में किस तरह मोटा और किस तरह बारीक पढ़ना चाहिए वो हमें आएगा। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो इंशाअल्लाह हमें अपनी तजवीद की तिलावत में जब भी आप देखेंगे कुरान में कि अल्लाह ताला का नाम आ रहा है तो आप इसे मोटा पढ़ेंगे। देखेंगे आप इससे पहले कौन सी हरकत आ रही है, जबर या पेश है तो आप मोटा पढ़ेंगे, मुफक्कम पढ़ेंगे। जबर जेर आया अल्लाह के नाम से पहले तो आप इसे मुरक्कक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब आपको याद हो गया न होगा कि अल्लाह का नाम कभी हैवी होता है और कभी लाइट। ये डिपेंड करता है कि उससे पहले का हर्फ किस हरकत के साथ आता है। अपनी तिलावत में इस रूल को हमेशा ख्याल रखें ताकि कुरान की क़िराअत और भी खूबसूरत हो जाए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। मिलते हैं अगले तजवीद के लेसन में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।